नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पिंपल पथवारी की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी जो दूध दही बेचती थी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आ। गुजरी की बात सुनकर बहू दूध बेचने निकल गई। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था और औरतें अपने मन से पिंपल सींचने आया करती थी। यह सब देखकर गुजरी की बहू भी औरतों के पास पिंपल पथवारी के नीचे बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पिंपल पथवारी सींच रही है। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने बताया कि इससे करने से अन्न धन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। यह सुनकर गुजरी की बहू ने अपने मन में सोचा कि यह तो पानी से पिंपल पथवारी सींच रही है, मैं तो दूध दही से पिंपल पथवारी सींचूंगी। तो उसने दूध बेचने की बजाय उस दूध और दही से पिंपल पथवारी सींच दिया। अब गुजरी की बहू रोज दूध और दही से पिंपल सींचती और वापस घर आ जाती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर तो दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब एक साथ लाकर दे दूंगी। ऐसे करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पिंपल पथवारी के नीचे धरना देकर बैठ गई। तो पिंपल पथवारी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो गुजरी की बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे जो दूध दही बेचने के लिए देती थी उसे मैं बेचती नहीं थी और तुम्हें सींच कर जाती थी। अब वह पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। उसने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाटे डंडे पान के पत्ते हैं, वह ले जा और घर में गुल्लक में रख देना। घर जाकर गुजरी की बहू ने ऐसा ही किया। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है। तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं, आप गुल्लक से ले लो। जब सास ने गुल्लक खोला तो देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा कि बहू सच सच बता, इतना पैसा कहाँ से लाई, दूध दही से तो इतना पैसा नहीं आता है। तब गुजरी की बहू बोली, सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पिंपल पथवारी सींचा था, दूध दही बेचा ही नहीं था और मैंने उनसे ही यह धन मांगा है। तो उसने मुझे बाटे डंडे और पत्ते दे दिए थे और बोला कि इनको गुल्लक में रख देना। मैंने ऐसा ही किया और यह सब हीरे और मोती बन गए। तब सास ने कहा कि अब की बार मैं भी पिंपल पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पिंपल पथवारी सींच आती और बहू से कहा कि तू भी मेरे से पैसे मांगना। तब गुजरी की बहू ने कहा, बहू ने कभी सास से पैसे मांगे हैं या हिसाब रखा है। पर गुजरी नहीं मानी और जिद करने लगी। जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो सासू भी महीने के आखिरी दिन पिंपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पिंपल पथवारी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें दूध और दही से पूरे महीने सींचा है और मेरी बहू अब मुझसे दूध दही का हिसाब मांगेगी। तो पिंपल पथवारी ने उसे भी डंडे पत्ते पान भाटे आदि सब दे दिए और कहा, घर ले जाकर गुल्लक में रख देना। सास ने पथवारी के कहे अनुसार वह सब जाकर गुल्लक में रख दिया और बहू से कहा कि अब तू मुझसे पैसे का हिसाब मांग। तब बहू ने पैसे का हिसाब मांगा तो बोली, गुल्लक में रखे हैं, जाकर ले लो। जब बहू ने जाकर देखा तो फिर जब बहू ने जाकर गुल्लक खोला तो देखा गुल्लक में कीड़े मकोड़े और बहुत सारा कचरा हो रखा है। जब बहू ने अपनी सास से पूछा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पिंपल पथवारी ने
तुझे तो बहुत सारा अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब पिंपल पतवारी बोली कि बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मुझे सिंचा था, इसलिए उसे धन धान्य दिया, और तूने मुझे धन की भूख में सिंचा था, इसलिए तुम्हें कीड़े मकोड़े मिले। हे पिंपल भगवान, हे पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना। कहता ने हुंकारा भरता ने सारे परिवार पर होना। जय हो पिंपल भगवान की, जय हो पतवारी माता की।